पीएम मोदी की ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कहा मिलकर काम करें और तैयारियां रखें मजबूत, देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल के रघुनाथगंज में रामनवमी पर दो समुदाय के बीच हुई झड़प, दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की हुई घटनाएं, पूरे इलाके में धारा 144 लागू। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की दूसरी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी, टीएमसी के 9 प्रत्याशियों के नाम अभी भी अंडर एडजुडिकेशन लिस्ट में शामिल, आंकड़ों पर सस्पेंस बरकरार। वीवीआईपी उड़ानों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी, अब पायलट पर दबाव नहीं बना सकते नेता, अजीत पवार प्लेन हादसे के बाद बदले नियम। असम में बीजेपी का बड़ा एक्शन, 9 नेताओं को पार्टी से निकाला, जयंत कुमार दास, अंकुर दास और जितेंद्र गौड़ समेत बाहर हुए 9 लोग। रूपाली चाकरकर ने एनसीपी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष से भी दिया इस्तीफा, इससे पहले महाराष्ट्र महिला आयोग पद से दिया था इस्तीफा। अशोक खरात के साथ वायरल हुई हैं कुछ तस्वीरें। पश्चिमी यूपी के लिए ऐतिहासिक दिन, पीएम मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा में 30 मार्च को नक्सल मुक्त भारत पर होगी चर्चा, सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने का रखा है लक्ष्य। हाल के महीनों में कई बड़े माओवादी नेताओं ने किया है सरेंडर। महिला आरक्षण पर चुनाव के बाद बुलाई जाएगी बैठक, जारी रहेगी सहमति की कोशिश, बजट सत्र का होगा स्थगन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेपाल के नए पीएम बालेन्द्र शाह को दी बधाई, कहा भारत नेपाल संबंध सांस्कृतिक विरासत पर हैं आधारित और मजबूत होगी ये साझेदारी। नाटो में हमारी जरूरत नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यूरोपीय देशों को धमकी, ईरान युद्ध में शामिल न होने पर भड़के, टूट सकता है अमेरिका और यूरोप का ये सैन्य गठबंधन। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका इजराइल में बढ़ा तनाव, बढ़ा चढ़ाकर दावे करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भड़के अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, फोन कॉल पर जमकर लगाई फटकार। इजरायली टैंकों का कब्रिस्तान बना लेबनान, हिजबुल्लाह का 100 मार के बाद तबाह करने का दावा, $6 मिलियन है एक टैंक की कीमत। वेनेजुएला और ईरान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया अगला टारगेट, बोले अब क्यूबा की बारी, इसे आजाद कराऊंगा या कब्जा करूंगा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली गिरफ्तार, जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप, प्रोटेस्ट में गई थी 77 लोगों की जान। जीडीपी पर पश्चिम एशिया तनाव का असर, आपूर्ति संकट से बढ़ेगी महंगाई, अनिश्चित वैश्विक माहौल में बढ़े ऊर्जा शुल्क, आपूर्ति श्रृंखला हुई बाधित, व्यापार हुआ प्रभावित। राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए केंद्र का बड़ा कदम, बाजार से 8.2 लाख करोड़ उधार लेने की तैयारी में सरकार, 16.09 लाख करोड़ रुपए है मौजूदा सकल बाजार उधार। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट, 2 महीने बाद पहली बार $700 अरब से नीचे, $709.76 अरब से $698.35 अरब पर पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ बम से अटका भारत अमेरिका व्यापार समझौता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से की मुलाकात, समझौते को आगे बढ़ाने पर की चर्चा। जेवर एयरपोर्ट से रियल एस्टेट में उछाल, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी की उम्मीद, जमीन के दाम करीब 28% और अपार्टमेंट की कीमतें करीब 22% बढ़ने की है आशंका।